बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर हम आज क्लास 9 का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 2.3 को कवर करेंगे एंड ये लेक्चर नंबर 3 है। यदि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाकर के पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए। यदि आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो ये वाला लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम विंग्स, जहां पर आपको सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप प्लीज उस टेलीग्राम चैनल को भी जाकर ज्वाइन कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ पाए। तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज फैक्टर। देखो आपको इसमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं और बताना है कि उनमें से कौन से वाले पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो x प्लस 1 है। सबसे पहले क्या करोगे, इससे वैल्यू निकालो, x की जो वैल्यू निकालोगे, फिर उसके बाद x की जो वैल्यू आएगी ना, आपको सारे इक्वेशंस में पुट करके देखनी है। पुट करने के बाद यदि 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो यदि कोई भी आपके पास फैक्टर आ रहा है, आपको चेकआउट करना है कि वो उसका पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप कैसे करोगे, उस फैक्टर्स को क्या करोगे, सबसे पहले x 0 के बराबर रखोगे और वहां से आप वैल्यू निकाल लोगे, जो भी आपका वेरिएबल है x y z a b c। ठीक है, फिर जो आपकी वैल्यू आएगी उसे आपको पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। पुट करने पर यदि 0 आ रहा है तो फिर जो फैक्टर आया है वो उसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर है। यदि 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर नहीं हो सकता। देखिए इसे करते हैं, x प्लस 1 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये px के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो सारे वेरिएबल है वो क्या है बच्चों, x की फॉर्म में है। यदि हम y a b c में से कोई भी होता, या y होता तो यहाँ पर y रखते हैं, यहाँ a होता तो यहाँ पर a रखते। अब आपको क्या करना है, x की जगह -1 पुट करना है, तो इसकी जगह क्या कर दोगे, -1, इस x की जगह -1, x की क्यूब थी तो इसकी भी क्यूब, x की जगह -1, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर, प्लस का साइन x की जगह -1 एंड +1 आपका एज इट इज रहेगा। 1 की क्यूब खोलो, मतलब 1 को कितने टाइम्स लिखना है, आपको 3 टाइम्स लिखना है। 1 1 जा 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस, मल्टीप्लाई में -1 प्लस माइनस माइनस एंड 1 1 जा 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगी। वैसे आपने 8th क्लास में पढ़ लिया है, इसका पूरा एक चैप्टर था क्यूब एंड क्यूब रूट और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यदि आपने 8th क्लास में पढ़ाई की हो, नहीं तो उन पापों को अब धो लेना, अब पढ़ लेना। देखिए इसका स्क्वायर करोगे मतलब 2 टाइम्स लिखना है आपको, माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर खोलोगे, प्लस माइनस माइनस और 1 और +1 ये रहा, इस माइनस से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो ये आया था ना x प्लस 1 जो फैक्टर था वो इस पॉलिनोमियल का ही फैक्टर है। तो लिख दोगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको जल्दी जल्दी आगे वाले जो इसके 3 पार्ट बच गए हैं ना, जल्दी जल्दी उन्हें करो और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर बताओ। जब तक आप क्वेश्चंस को खुद नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपने एक भी क्वेश्चन इसमें से खुद कर लिया ना, तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हो। देखिए बच्चों, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। आपको क्या करना है, -1 रखना है, क्योंकि आपका फैक्टर तो एक ही है।
पी एक्स की जगह क्या लिखोगे -1, -1 इसकी पावर 4 है तो इसकी भी पावर 4 प्लस एक्स की जगह -1 इसकी पावर 3 है तो यहाँ भी 3 प्लस एक्स की जगह -1 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस एंड एक्स की जगह क्या लिखोगे -1 एंड प्लस के 1। देखिए एक और ट्रिक बताती हूँ, यदि पावर आपकी इवन नंबर में है तो माइनस हट जाता है, ठीक है। पावर ऑड नंबर में है तो माइनस आएगा। देखो कैसे, एक बार और बता रही हूँ, इस माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। पावर ऑड है, ये तो पता है ना इवन और ऑड क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जिसने अब तक पढ़ाई नहीं करी 8th क्लास में कोई बात नहीं, बट आपको अब क्लास 9 से पढ़ाई सीरियसली करनी होगी। आपको नंबर गेन करने के लिए पढ़ाई करो या मत करो, बट नॉलेज गेन करने के लिए जरूर पढ़ाई करना, ठीक है। प्लस का साइन, -1 की पावर 3 है बच्चों, तो क्या लिखोगे 3 टाइम लिखोगे, लिख दी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। इसीलिए कह रही हूँ कि जब पावर क्या होगी इवन नंबर होगी तो प्लस में आएगी और पावर ऑड होगी तो जो बेस की वैल्यू है वो माइनस में आएगी। प्लस पावर क्या है बच्चों इवन है तो प्लस का आएगा 1 और प्लस का 1 शो नहीं करोगे। एंड ये वाला देखो प्लस माइनस -1 एंड प्लस 1 एज इट इज। अब तक किसी बच्चे ने मैथ नहीं करा है तो मैथ से डरो मत, मैं आपको हर चीज का बेसिक बता रही हूँ कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, जिससे कि हर बच्चा पढ़ पाए इस चैनल से। देखिए 1 ऐसी प्लस माइनस -1 प्लस ये वाला 1, ये वाला -1 और ये वाला +1, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस का 1 माइनस का 1 मतलब इंटीजर वाला चैप्टर था ना कि प्लस माइनस माइनस और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 0 बचेगा। इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट काट देते हैं कि यदि ये डिजिट्स जो है सेम है और एक प्लस की है और एक माइनस की है तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ये प्लस की है ये माइनस की है ये भी कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब देखो 1 बच गया, इसका मतलब जो ये वाला जो फैक्टर है ना ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। लिख दो x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x + 1। ठीक है बच्चों, यदि 0 आ जाता तो ये फैक्टर बन जाता। देखिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। x की पावर 4 प्लस के 3x की क्यूब प्लस के 3x² प्लस के x प्लस के 1। क्या करोगे इसमें 1 पुट करोगे, करो। इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 प्लस के 3 x की जगह -1, इसकी पावर 3 तो इसकी पावर भी 3 प्लस के 3x की जगह -1 और इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर x की जगह -1 प्लस और ये वाला 1। पावर इवन है तो 1 ऐसे ही आ जाएगा प्लस के 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। पावर ऑड है तो क्या आएगा माइनस के 1 आएगा प्लस के 3, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। पावर इवन है तो ये माइनस हट जाता है 1 आ जाएगा प्लस का साइन एंड ये वाला माइनस का साइन और ये वाला प्लस का 1। ये 1 ये देखो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 1 और प्लस का 1। इससे तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्लस माइनस है और दोनों डिजिट सेम है। तो क्या बच गया 1 बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो
आपका फैक्टर था, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। लिख दोगे x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस के 3x की पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके फोर्थ पार्ट पर। देखिए इसकी जगह क्या करोगे आप, -1 पुट करना है, करो। इसकी क्यूब तो इसकी भी क्यूब, माइनस एक्स की जगह क्या करोगे -1, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर, ये वाला -2 प्लस के √2 और इसकी जगह क्या करोगे -1 एंड प्लस के √2। देखिए पावर क्या है बच्चों, ऑड नंबर है, पावर ऑड है, इसका मतलब माइनस का साइन आएगा, ये वाला माइनस का साइन। पावर इवन है, इसका मतलब जो माइनस का साइन है वो हट जाएगा इसके पास से, माइनस के 2 प्लस के √2 और ये वाला -1, इसकी अभी करेंगे मल्टीप्लाई और प्लस के √2, ये -1 ये वाला -1। अब देखो ये वाला माइनस, चलो इसे छोड़ो, अभी ऐसे छोड़ दो, इस -1 की यहाँ करोगे तो -2, इसकी यहाँ करोगे तो माइनस के √2। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी कि माइनस माइनस प्लस हो गया और इस डिजिट को ऐसे उतार दूं, पर क्या पता आपको समझ में ना आए, इसलिए मैंने पहले क्या करा, ये मल्टीप्लाई में है ना, क्योंकि इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ये डिजिट आपकी एज इट इज ऐसे नोट डाउन कर दी एंड ये √2 आपका ऐसे ही रहा। -1 और -1 कितने हो गए, -2 हो गए। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। माइनस की भी अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस के 2, माइनस माइनस प्लस के √2 और ये प्लस के √2 आपका एज इट इज रहेगा। इससे तो ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितने हो गए, 2√2 हो गए, 0 नहीं आई, इसका मतलब ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। लिख दो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये सब आपने पढ़ रखा है क्लास 8 में। देखिए बच्चों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर। इसमें आपको px और gx दे रखे हैं। इसमें बताना है कि क्या जो gx है वो px का एक फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसे आप 0 के बराबर मानो और जो x की वैल्यू आएगी ना उसे इसके पुट करो। यदि पुट करने पर 0 के बराबर आता है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। देखिए x प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 0, प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, x की वैल्यू -1 आ गई, पुट कीजिए, यहाँ पर -1 पुट करोगे x की जगह, ये 2 x की जगह -1, इसकी क्यूब तो इसकी भी क्यूब, प्लस x की जगह -1, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, माइनस के 2, x की जगह -1 एंड माइनस के 1 एज इट इज। ये वाला 2 बीच में मल्टीप्लाई का साइन, -1 की क्यूब क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर और 2 क्या है बच्चों, इवन नंबर है, इसलिए ये माइनस का साइन हट जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 और -1 एज इट इज रहा। जो मैं बता रही हूँ ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, यदि आपने वो प्रीवियस क्लास में नहीं सीखे तो आप अपनी कॉपी के पीछे की तरफ उन्हें नोट डाउन कर लिया करो। 2 1 जा 2 एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस का 1, अब देखिए प्लस का 2
और माइनस का 1, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का था, कैंसिल हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 0 बच गया। इसका मतलब जो gx है वो px का एक फैक्टर है। लिख दोगे x + 1 इज फैक्टर ऑफ 2x की पावर 3 प्लस के x² माइनस के 2x प्लस के 1। यहाँ पर आया नहीं बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया एंड यही इसका आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसे आपको फिर से क्या मानना है, 0 के बराबर मानो, प्लस में इधर जा करके माइनस में आ जाएगा। इसकी जगह क्या करोगे, -2 वैल्यू पुट करोगे x की जगह, x की जगह क्या करोगे -2 एंड इसकी क्यूब थी तो इसकी भी क्यूब कर दोगे, प्लस के 3, x की जगह -2, x का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर, प्लस के 3, x की जगह क्या लिखोगे -2 एंड आगे क्या लिखोगे बच्चों प्लस के 1। -2 के क्यूब खोलो, -2 माइनस मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 2 जा 8 तो क्या आ गया -8 आ गया, प्लस ये वाला 3, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, -2 का स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और प्लस के 1, माइनस का 8 4 3 जा 12, माइनस का 6 और प्लस के 1। माइनस करो कितना बचेगा 4 बचेगा, प्लस के डिजिट बड़ी और प्लस का आप साइन शो नहीं करते हो, क्या आ जाएगा -6 प्लस के 1, माइनस करो तो -2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस के डिजिट बड़ी है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस और 2 में से 1 गया तो 1 बचा बच्चों एंड माइनस का बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस के डिजिट बड़ी है, माइनस के 1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये 0 के बराबर नहीं है। लिख दोगे x + 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों इसके थर्ड पार्ट पर x - 3 को 0 के बराबर लिखिए, माइनस में इधर जा करके प्लस में आ जाएगी, पुट कीजिए x की जगह 3, यहाँ पर 3 पुट करोगे, इसकी क्यूब है तो इसकी भी क्यूब, माइनस की 4, इस x की जगह 3 पुट करो, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस के इस x की जगह 3 पुट करो एंड प्लस के 6। इतना समझ में आया है आपको। 3 की क्यूब खोलो मतलब 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 में 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 माइनस के 4, 3 का स्क्वायर खोलो, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, प्लस के 3 प्लस के 6, 27, देखो 9 4 जा 36 या 4 9 जो 36, देखिए 27 में से 36 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, इसके 9 बचेंगे, प्लस के 3 और प्लस के 6, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अब देखो बच्चों जब ये 0 आ गया तो आप कह सकते हो कि ये इसका एक फैक्टर है, लिखो x - 3 इज फैक्टर ऑफ x की पावर 3 माइनस के 4x² प्लस के x प्लस के 6 एंड यही इसका आंसर है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में, x माइनस के 1 जो क्या है इसका फैक्टर है, क्वेश्चन ने खुद बता रखा है कि इसका फैक्टर है, वो आपको क्या करना है बस k की वैल्यू फाइंड करनी है। कि तो क्या करोगे, जब ये इसका फैक्टर है इसे 0 के बराबर मानो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, जब ये इसका फैक्टर है इसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है ये भी 0 के बराबर है। लिखिए x² प्लस के x प्लस के
0 के बराबर है। x की जगह क्या लिखोगे 1, x का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, प्लस x की जगह 1 एंड प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, प्लस ये वाला 1 प्लस k 1 और 1 कितने हो गए बच्चों 2 हो गए, एंड ये वाला k ऐसी प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, एंड यही इसका आंसर है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए आपको क्या करना है, जब x इज इक्वल्स टू 1 आ गया तो सभी में x इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि उसके जितने भी पार्ट हैं वो उन सब का क्या बना रहा है, फैक्टर बना रहा है। तो क्या करोगे, और ये इसका फैक्टर है तो ये तो नॉर्मल सी बात है 0 के बराबर होगा ही। x की जगह 0 पुट करोगे, x की जगह 1 पुट करोगे, x का स्क्वायर था तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के x की जगह 1 पुट करो, प्लस के √2 इज इक्वल्स टू 0। इसका स्क्वायर खोलोगे 1 आएगा और 1 के 2 में मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट 2 लिख सकते हो क्योंकि 2 1 जा 2, k की 1 में मल्टीप्लाई करो k और √2, ये दोनों प्लस में उधर भेज दो माइनस में हो जाएंगे दोनों के पास माइनस है, दोनों में से बाहर माइनस कॉमन ले लो, यहाँ प्लस बच जाएगा दोनों के पास। ये इसका आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा ये। देखिए बच्चों इसके थर्ड पार्ट में kx² माइनस के √2x प्लस के 1, क्या करोगे इसे आप 0 के बराबर मानो, ठीक है, एंड x की जगह आपको क्या पुट करना है बच्चों 1 पुट करना है, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर माइनस के √2, बीच में दोनों के बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, एंड ये वाला 1 प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका स्क्वायर खोलोगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एंड √2 की जब 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों √2 प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 0। के 1 जा के माइनस के √2 प्लस के 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों इसे 0 के बराबर मानो, x की जगह क्या पुट करोगे आपको 1 पुट करना है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर माइनस के 3, x की जगह 1 पुट करो और k आपका एज इट इज, 1 का स्क्वायर करो 1 और 1 की k में मल्टीप्लाई करोगे तो k आ जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस के k इज इक्वल्स टू 0। k और k कितने हो गए 2k, माइनस में उधर जाकर के 3 प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, यही इसका आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए हैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। कैसे करते हैं फैक्टर, ये जो 1 है यहाँ जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म है उसकी आगे पहले मल्टीप्लाई करो, 1 12 जा 12। अब देखो यहाँ साइन किसका है प्लस का है, तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। यदि यहाँ साइन माइनस का होता तो माइनस करने पर जो यहाँ डिजिट लिखी हुई होती है वो आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर वो डिजिट आनी चाहिए जो आपने इसमें करके आई है। करो, यहाँ प्लस का साइन है तो क्या करोगे पहले फैक्टर करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और प्लस के 3, 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए, तो लिख दोगे 12x² माइनस के 4 + 3, 7 की जगह लिखोगे 4 + 3 और सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लिख दिया। अब देखो 12x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के 4
और इस माइनस के यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। और इस एक्स की भी करनी है दोनों के पास, कर दी बच्चों, डायरेक्ट कर सकते हो ना। अब देखो इसमें से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लो अलग। क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, 4 दोनों के पास है, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 और x भी दोनों के पास है तो 4x बाहर कॉमन ले लो। 4 कितने जा 12, 4 3 जा 12, x की क्या मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर आ जाए, x की मल्टीप्लाई करो, ये वाला माइनस 4x जब पूरा बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, 1 बच गया। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, और जब कॉमन नहीं आता इसका मतलब वहां से आपको 1 कॉमन लेना है। अब देखो यहाँ क्या करोगे, माइनस का 1 कॉमन ले लो। क्यों लिया, क्योंकि माइनस का 1 कॉमन लेने पर अंदर वाले डिजिट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम बन जाएगा। देखो जो माइनस बाहर ले लिया तो ये डिजिट किसकी हो गई, प्लस की हो गई, और ये किसकी हो गई, माइनस की हो गई। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है या नहीं है, और इन्हें भी चेक कर लो कभी हमने गलत तो नहीं कर लिया है। माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनका तो लिख दो एक ब्रैकेट, और ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट जो आई है इन्हें लिख दो बच्चों एक ब्रैकेट में। ये इसके फैक्टर आ गए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। करो 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस होने पर क्या आए, 7 आए। 2x स्क्वायर तो 6 + 1 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 6 और 1 7 और मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आ रहा है, 6 1 जा 6। x प्लस के 3, ऐसा ना हो कि आप प्लस करने पे तो 7 लेके आ जाओ और मल्टीप्लाई करने पर 6 ना आए, तो वहां पर आपके फैक्टर्स गलत बनेंगे। तो 2x स्क्वायर, x के अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस का साइन है ही नहीं, माइनस की मल्टीप्लाई भी नहीं होगी, डायरेक्ट इसकी x की मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस के x यहाँ एंड यहाँ। इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से अलग कॉमन लो। क्या कॉमन आएगा, 2x, यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2x की क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6x बन जाए। देखो x तो बाहर ही कॉमन है, 2 कितने जा 6 होते हैं, 2 3 जा 6 होते हैं। इसमें से क्या प्लस का 1 कॉमन ले लो। ये वाला ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब दोनों में से हमने क्या ले लिया, x + 3 कॉमन ले लिया। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट को आपको एक ब्रैकेट में लिखना है। ये आंसर आ गया। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ से ये तो करना है आपको ऐसी कि x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, x + 3 आपने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया, 2x बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। ये आंसर आ गया। दोनों सेम है नहीं है, किस तरीके से भी समझ लो, समझना आप ही को है। वो वाली बात है ना कि चाहे रो के स्कूल चले जाओ, चाहे हंस के स्कूल चले जाओ, स्कूल जाओगे जरूर। देखिए बच्चों इसके थर्ड पार्ट पर क्या करोगे, 6 6 जा 36, 36 कैसे फैक्टर करने की, माइनस करने पर क्या है बच्चों, 5 आए। करो 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखिए 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। लिख दोगे 6x² प्लस के 9 माइनस के 4, ये वाला x और माइनस के 6, ठीक है। 6x², इसकी यहाँ पर करोगे तो 9x, यहाँ पर करोगे तो 4x एंड माइनस के 6। इसमें से कॉमन लो और इसमें से कॉमन लो। इसमें से कॉमन लोगे क्या, 3, क्योंकि 3 2 जा 6 होते हैं और 3 3 जा 9 होते हैं। और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो। तो 3 2 जा 6, x² है, x बाहर कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x बचा, प्लस के 3 कितने जा 9 होते हैं, 3 3 जा 9 होते हैं,
एंड ये x आपने बाहर ले लिया, बाहर कॉमन, तो यहाँ तो कोई x नहीं बचने वाला। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस दोनों के पास है एक, तो माइनस कॉमन ले लो। और क्या है, यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर 2 है, तो क्या 2 कॉमन ले सकते हो ना। देखो 2 कितने जा 4, 2 2 जा 4 एंड x बच जाएगा, ठीक है। एंड ये वाला माइनस आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। 2 कितने जा 6 होते हैं, 2 3 जा 6 होते हैं। ये वाला ब्रैकेट एंड ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो क्या करोगे, एक ब्रैकेट लिख दोगे और ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट को आप एक ब्रैकेट में लिख लोगे। आंसर आ गया बच्चों ये। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 3 जा कितने होते हैं, 12। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है 12। ये साइन किसका है, माइनस का है, तो 12 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर क्या है, 1 आए। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। करो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 2 2 जा कितने हो गए, 4 हो गए, तो क्या बन जाएंगे, 4 माइनस 3 बन जाएंगे कि 4 में से 3 गया 1 आ गया और 4 3 जा कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, ये डिजिट आपकी ऐसी, माइनस का साइन ऐसी, इसकी जगह 1 की जगह क्या लिख दोगे, 4 माइनस 3। ये x ऐसी और माइनस के 4 भी आपका एज इट इज 3x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस के x के अंदर करोगे तो 4x, माइनस माइनस प्लस के 3 की और साथ x की और करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इस माइनस की भी करी हमने और इस x की भी करी है, माइनस के 4। अब क्या करो, इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, x दोनों के पास है और तो कुछ नहीं है ना दोनों के पास। यहाँ क्या बच गया, एक तो 3 बच गया, x की पावर 2 थी, जब एक x बाहर ले लिया तो क्या बच गया, एक x बच गया, माइनस 4 बच गया। क्यों, क्योंकि x आपने बाहर ले लिया। इसमें क्या बच गया बच्चों, 1 बच गया एंड 3x माइनस के 4 आपका एज इट इज। ये वाले ब्रैकेट एंड ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट लिख दो, ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट को आप एक ब्रैकेट में लिख लोगे। ये आंसर आ गया बच्चों। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये आपने 8th क्लास में भी करे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें भी आपको फैक्टर ही करने हैं। इसमें आपको 4 डिजिट्स दे रखी हैं। ये 3 डिजिट्स वाला मेथड था, ये वाला मेथड इसमें अप्लाई नहीं होगा। ये कब अप्लाई होता है, जब जो आपकी इक्वेशन है वो ax² प्लस के bx प्लस के c की फॉर्म में होती है, ठीक है। देखिए इसमें से क्या है, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, x², यहाँ से 1 कॉमन ले लेना। लो x² बाहर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया माइनस 2। ये x² पूरा बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा, -1 x, माइनस जो बाहर ले लिया तो अंदर का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट एंड ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो क्या करते हो, एक ब्रैकेट में लिख दिया और ये दोनों डिजिट्स को आप एक ब्रैकेट में लिख दोगे। x² -1 है, फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का एक बार डिजिट प्लस में और एक बार डिजिट माइनस में। x - 2 तो आपका एज इट इज रहा, x² -1² लिख सकते हो इसे, x - 2 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बना, एक बार डिजिट प्लस में और एक बार डिजिट माइनस में। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे पहले इसके फैक्टर देखिए कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर्स ऑफ -5 के फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों, एक तो 1 बनेगा प्लस माइनस के और एक क्या बनेगा, 5 बनेगा, और तो कोई नहीं बन सकता ना। अब देखिए यदि -1 को हम x के बराबर रखें एंड इस -1 को जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे और इस
0 के बराबर यदि इक्वेशन आ जाती है, इसका मतलब जो आपका x इज इक्वल्स टू -1 जो है ये इसका फैक्टर बन जाएगा। माइनस को उधर लेकर जाओगे प्लस में हो जाएगा, तो x + 1 क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। करो कि p-1 ये हमारा x की जगह क्या लिखोगे, -1 लिखोगे। इसकी क्यूब थी तो इसकी भी क्यूब, -3, x की जगह क्या 1, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर, -9। ठीक है बच्चों, एंड ये वाला x की जगह क्या आ जाएगा, -1 और -5। इसकी देखो जो पावर है वो क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, -3। पावर क्या है बच्चों, इवन नंबर है तो माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 9 1 जा 9 एंड -5, -1 3 1 जा 3, -3 प्लस के 9 एंड -5 आपका ऐसे ही रहेगा। 3 और 1 कितने हो गए, -4 प्लस के 9 -5। देखो प्लस माइनस, -9 में से 5 के कितने बचेंगे, 9 में से 4 के कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और ये इससे कैंसिल तो 0 आ गया ना। इसका मतलब माइनस में इसे इधर की तरफ प्लस में लेके जाओ, x + 1 जो है क्या है, एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, अब आपको इसके फैक्टर भी निकालने हैं। x की जगह क्या पुट करो, x + 1 पुट करो। देखिए कैसे करोगे, यहाँ पर x की पावर 3 -3 x² -9 x -5। जैसे x की पावर ये 3 है तो इसमें क्या करोगे, x² बाहर ले लोगे, और जो एक x बचेगा ना उसकी जगह क्या लिख दोगे, x + 1 लिखो। इसे लिख दो x², x की पावर 3 को, अभी एक x बच गया है ना उसकी जगह क्या लिख दोगे, x + 1 लिख दोगे। ये इसी मेथड से सोल्व होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या दे रखी है, x की पावर 3 दे रखी है। यदि यहाँ तक होती इक्वेशन 3x² -9 x -5 तो इससे पहले वाले मेथड से सोल्व हो जाती। अब इसने क्या कर दिया, x की पावर 3 और ऐड कर दिया इसमें। देखिए है बच्चों, यहाँ पर 1 है ना, तो इस वाली इक्वेशन में क्या करोगे, इस वाले डिजिट में क्या करोगे, -1 करोगे, -3 और -1 कितने हो गए, -4। ये वाला x² एज इट इज, -9x और -5, ये डिजिट ऐसे उतारो। अभी ये माइनस का ऐसे, देखो ये 4x तो ऐसी, देखो यहाँ पर 3 थे तो यहाँ 2 लिखे, उस एक x की जगह x + 1 लिख दिया। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, तो एक तो x लिखोगे, एक x बच गया है ना, उसकी जगह क्या लिख दोगे, x + 1 लिख दोगे। अब देखो यहाँ पर -3 था तो क्या माइनस करा था आपने, -1 माइनस करा था तो -4 बन गया था। अब देखो यहाँ पर क्या है, -9 है ना, क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, -4 माइनस करना पड़ेगा। -9 माइनस +4 तो कितना बच जाएगा, -5 बच जाएगा। ठीक है, और ये वाला -5 ऐसे। ध्यान से सुनिए, एक बार और बता रही हूँ कि ये x की पावर 3 है तो इसे लिख दोगे x², और जो वो एक x बच गया है ना उसकी जगह लिखोगे x + 1। अब देखो -3 है, यहाँ पर क्या है, कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब 1 है। -3 में से 1 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, -4। आगे की डिजिट ऐसी उतारनी है, ये ऐसी उतार लिया, ये 4x² है, 4x तो ऐसी, जो एक x बचा उसकी जगह क्या लिखोगे, x + 1 लिखोगे। फिर क्या करोगे कि जो -9 है ना, इससे आगे वाली डिजिट जिसमें हमने ये एक्स्ट्रा जो आपने ऐड करा है x + 1, इससे आगे वाली डिजिट क्या है, -9। तो -9 में से क्या माइनस करना है, -4। ठीक है, x² x + 1 -4x x + 1 -5।
अब इसकी जगह क्या करोगे बच्चों, x+1 लिखोगे, ठीक है। एंड क्या करते हैं, आगे जो उससे आगे वाली डिजिट है उसमें जिसमें हमने x+1 ऐड करा है उसे माइनस कर देते हैं, करो माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, 0 बच गया, 0 तो आप लिखोगे नहीं तो वहीं छूट जाएगा। अब देखो x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है और x+1 यहाँ भी है, सब में से बाहर कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा क्योंकि ये आपने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 4x बचेगा, ये भी बाहर चला गया। यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 5 बचेगा और ये भी बाहर चला गया, ठीक है। x+1 माइनस के, देखो इस 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर कितना आए बच्चों, 4 आए। क्या हो जाएगा, 5 - 1, 5 माइनस करोगे 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 5 भी आ जाएगा। लिखिए x² माइनस के से क्या लिख दोगे, 5 माइनस के 1, ये वाला x ऐसी और ये माइनस के 5, x+1 ऐसी, x² क्या करोगे, माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करनी है और x की भी अंदर मल्टीप्लाई करनी है। माइनस के करोगे तो माइनस के 5 माइनस माइनस के प्लस के 1, x की यहाँ पर कर दो और x की यहाँ पर कर दो, माइनस के 5 आपका एज इट इज। x+1 इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन है इन दोनों के पास, x कॉमन है। जब एक x बाहर ले लिया तो एक x बचा, माइनस के 5, ये वाला x तो आपने बाहर ले लिया, इन दोनों के पास तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, 1 ही कॉमन ले लोगे। यहाँ क्या बच जाएगा, x और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस के 5। x+1 ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट दोनों ब्रैकेट्स में आ रही है तो क्या करोगे, एक ब्रैकेट लिख दोगे एंड ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट को आप एक ब्रैकेट में कर दोगे, ठीक है बच्चों। ये वाला ब्रैकेट हटा दो बस, x+1 और ये वाला x+1 और ये वाला x-1, ये आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर आपको यहाँ देगा या फिर क्या कर देगा, ये भी x+1 है ये भी x+1 है तो क्या हो गया, ये x+1 का स्क्वायर हो गया और ये क्या बन गया बच्चों, x-5 बच गया एंड ये इसका आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसमें आपको क्या करने हैं, जो ये 20 दे रखा है इसके फैक्टर करने हैं पहले। फैक्टर्स ऑफ 20, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, एक तो 1 हो सकता है, 2, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 और 20, ये सारी डिजिट्स है ना जो 20 को डिवाइड कर देंगी। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले -1 लिखोगे, x = -1 पुट करो इसमें, यदि 0 के बराबर आ गया तो x+1 इसका फैक्टर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड था रिमाइंडर थ्योरम, बट वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है इसलिए हम उसे नहीं करा सकते, इसलिए आपको इसी मेथड से सीखना पड़ेगा। एक आध बार वीडियो को रिपीट करके देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करोगे, x की जगह -1 पुट करोगे, इसकी क्यूब थी तो इसकी भी क्यूब हो गई, प्लस के 13, x की जगह -1, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस के 32, x की जगह -1 प्लस के 20, -1 की क्यूब खोलोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, प्लस के 13, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस 32 1 जा 32 एंड प्लस के 20, -1 13 1 जा 13, माइनस के 32 और प्लस के 20, प्लस माइनस माइनस 13 में से 1 जाएंगे 12 बचेंगे, माइनस के 32 और प्लस के 20, माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे एंड माइनस के बचेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बच्चों
0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो इसका मतलब x+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x+1 is a factor of this। ठीक है बच्चों, अब आपको इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। इसकी जगह x की पावर इससे पहले उतार लो। सबसे पहले क्या करोगे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, x की पावर 3 है तो क्या लिख दोगे x², और जो वो एक x बचा ना उसकी जगह क्या लिख दोगे x+1। अब यहाँ पर क्या है 1 13 में से 1 माइनस करो कितने बचेंगे 12 x², 32x और 20। ठीक है, ये डिजिट ऐसे उतारो, वाला 12 ऐसे उतारोगे, यहाँ x² है तो एक x उतारोगे और जो एक x बच गया उसकी जगह क्या लिखोगे x+1। अब इस 32 में से क्या करोगे 12 को माइनस करोगे। जब 32 से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों 20 बचेगा। बहुत इजी है कि जिसमें आप क्या कर रहे हो +1 कर रहे हो उससे आगे वाली डिजिट में से ये वाली डिजिट माइनस करनी है। जैसे इसमें से ये माइनस करके, जैसे कि इस वाली डिजिट में से ये माइनस करके आपने ये लिख दिया था। ठीक है, अब क्या करोगे इस वाले डिजिट में से ये माइनस करके आपने ये लिख दिया। देखिए x² x+1 प्लस के 12x वो x+1 प्लस के ये 20 तो ऐसी इस x की जगह क्या लिखोगे x+1 एंड क्या करना है इससे आगे वाली जो डिजिट है उसमें से ये माइनस करनी है। 20 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 0 बचेंगे। 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। x+1 प्लस के 12x और x+1 प्लस के 20 और x+1। ठीक है, सब में से क्या ले लो x+1 बाहर कॉमन ले लो। यहाँ क्या बच जाएगा x², यहाँ क्या बच जाएगा 12x एंड यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों 20। ये वाला x+1 तो आपका ऐसे ही रहा। इस 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर बच्चों क्या आए 12 आए। देखो 5 2 जा 10 और 10 और 2 कितने होते हैं 12 होते हैं और 10 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 20 भी आ जाएगा। x² ऐसी इस 12 की जगह क्या लिख दोगे 10+2 ये वाला x एज इट इज एंड 20 भी। x+1 ये वाला x² प्लस का साइन ही रहेगा अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि प्लस है। x की यहाँ करोगे तो 10x, x की यहाँ करोगे तो 2x प्लस के 20। इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो। क्या कॉमन ले सकते हो दोनों में से x, क्या बच जाएगा यहाँ तो x बचेगा और यहाँ क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को। देखिए प्लस यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप 2 कॉमन लो। जब 2 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया x प्लस का साइन 2 कितने जा 20 2 10 जा 20। ये वाला एंड ये वाला जो ब्रैकेट है वो सेम है तो एक ब्रैकेट उतार दोगे और ये वाली जो डिजिट है और ये वाली जो डिजिट है इन्हें आप एक ब्रैकेट में कर दोगे। ठीक है बच्चों, अब देखो x+1 x+2 और x+10 ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2y⁴ प्लस के y² माइनस के 2x माइनस के 1। क्या करो यहाँ से y² कॉमन लो, यहाँ क्या बच जाएगा 2 और यहाँ एक y बच जाएगा प्लस ये पूरा बाहर ले लिया तो 1 बच गया। दोनों के पास माइनस है तो -1 बाहर ले लो 2y
जब माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज, ये और ये सेम आ गए तो एक ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। एंड ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट आपको एक ब्रैकेट में लिखनी है। आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हैं। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।